क्या जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट के बाद आपकी भी प्रिपरेशन स्लो हो गई है? आपको रियलाइजेशन तो है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप बुक खोलते हो, सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, तो थोड़ी ही देर में आपका मोटिवेशन लो हो जाता है। आपको लगता है कि आज नहीं हो पाएगा। फिर आप अपना फ़ोन उठाते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, किसी की एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कैलकुलेशन चल रही है, किसी का शिफ्ट कंपैरिजन चल रहा है, किसी का शिफ्ट एनालिसिस चल रहा है। आप स्क्रॉल करते रहते हो और मन और हैवी हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। पहली चीज तो ये कि आप अकेले नहीं हो। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर नॉट वीक। आप कमजोर नहीं हो। ये प्रॉब्लम लेजीनेस कम और बर्नआउट ज्यादा है, और ये दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता है। वो बच्चे जिनका पेपर खराब हुआ और वो बच्चे जिनका पेपर अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से ठीक हुआ, ये दोनों ही बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, स्पेशली आफ्टर जी मेन फर्स्ट अटेम्प्ट इज ओवर। चलिए दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव को डिटेल में समझते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका पेपर खराब हुआ, ये लोग सोचते हैं कि मेरी शिफ्ट ही खराब थी, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया, या फिर जो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से प्रिपेयर किए थे उसमें से ज्यादा सवाल नहीं आए। वेल बच्चों, प्रॉब्लम यह है कि ये बच्चे बार बार जनवरी अटेम्प्ट को अपने दिमाग में रिप्ले करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि काश मैं उस क्वेश्चन में इतना समय नहीं स्पेंड करता, या फिर इस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करता, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देता। मेन प्रॉब्लम यह है कि आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आप पास्ट में अटके हो। और दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनका पेपर अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से ठीक गया, ये बच्चे सोचते हैं कि जो प्रिपेयर किया था उसमें से क्वेश्चंस आए, सिली मिस्टेक्स कम हुई, कट ऑफ तो निकल ही जाएगी। लेकिन अंदर मन से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। रिलीफ तो है, लेकिन फियर भी है। आपको लगता है कि अब थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं। तो इस समस्या का रूट कॉज क्या है? क्या है मेन प्रॉब्लम? चलिए समझते हैं। वेल बच्चों, आपने कई महीनों तक इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, काफी एफर्ट पुट किया, क्लासेस अटेंड की, क्वेश्चंस सॉल्व किए, कई बार रिवीजन किया, और जब ये जनवरी अटेम्प्ट हो गया, यानी पहला पड़ाव पार हो गया, तो आपके ब्रेन ने बोला थोड़ा सा रेस्ट लो। लेकिन आपको पता है कि अभी रेस खत्म नहीं हुई है, अभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स बाकी हैं। और यही मिसमैच, यही गैप बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस, यही होता है बर्नआउट, और इसी की वजह से आता है बहुत सारा डिमोटिवेशन। देखो बच्चों, ये दोनों ही कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, जिनका पेपर ठीक हुआ और जिनका पेपर खराब हुआ, ये कुछ मेजर कॉमन गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती जो होती है वो है अपनी प्रिपरेशन को पॉज कर देना, और वो कई कारणों से होता है। सबसे बड़ा कारण जो मैंने बच्चों को डिस्कस करते हुए सुना है वो है कि रिजल्ट का वेट कर लेते हैं। वेल, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को पॉज कर दोगे तो आप अपने मोमेंटम को खो दोगे, अपना फ्लो तोड़ दोगे, और इसकी वजह से ये बर्नआउट की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। सेकंड मेजर प्रॉब्लम आती है जब बच्चे एक्सट्रीम रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वो लोग अनरियलिस्टिक गोल्स प्लान कर लेते हैं, जैसे मैं कल ये सब रिवाइज कर लूंगा, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूंगा। और बच्चों, जब ऐसा होता है कि आप उन प्रॉमिसेस को, उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, और इसकी वजह से जो डिमोटिवेशन है, जो बर्नआउट है, वो भी बढ़ जाता है। एक और काफी कॉमन प्रॉब्लम है सेल्फ लेबलिंग की। बच्चे दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि मैं सीरियस नहीं हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर अननेसेसरी कंपैरिजन करने लगते हैं, जिससे प्रेशर और बढ़ जाता है और आपकी प्रिपरेशन स्मूथली नहीं हो पाती। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन है क्या? चलिए मैं आपको बताता हूं कुछ स्ट्रैटेजीज जिससे आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। आप अपनी प्रिपरेशन को वापस ऑन ट्रैक ला सकते हो, और जो आने वाला अप्रैल अटेम्प्ट है और जी एडवांस्ड है, उसको बेस्ट तरीके से दे सकते हो। पहली चीज तो ये बच्चों कि आप जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ है उसको एनालाइज करो, जजमेंटल मत बनो। बार बार नेगेटिव इंस्टेंसेस को अपने दिमाग में रिप्ले मत करो। एनालाइज करने से आप अपने अप्रैल अटेम्प्ट में सुधार कर सकते हो और जी एडवांस्ड को बेटर बना सकते हो। आप उन चीज़ों पे फोकस करो जहाँ पे सिली मिस्टेक्स हुई, या फिर ऐसे टॉपिक्स जो आउट ऑफ प्रैक्टिस थे लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस आ गए।
कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके फॉर्मूले आप भूल गए और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हुई। तो एनालिसिस की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि जजमेंटल होने की। अगला स्टेप आपका होना चाहिए रियलिस्टिक गोल्स बनाने का, शॉर्ट प्लानिंग करने का। पहले आप अपने मोमेंटम को वापस रीगेन करो। एक बात समझिए बच्चों की, सारे दिन एक जैसे नहीं होंगे। ऐसे दिन होंगे जहाँ पे आप अपना 100% देते हो लेकिन आपको आउटपुट कम दिखाई देता है। फिर ऐसे डेज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेंटेनेंस मोड है और मेंटेनेंस भी प्रोग्रेस होती है। तो आपको समझना होगा कि कुछ दिन जहाँ पे आपको आउटपुट इनपुट से कम दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है और डिसिप्लिन के साथ अपने सेल्फ स्टडी को मेंटेन करते हुए चलना है। थर्ड इंपॉर्टेंट एडवाइस मेरी आपके लिए ये है बच्चों, कि आप प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच को अप्लाई करो। फिर क्या है ये अप्रोच? आपको करना क्या है कि जिस टॉपिक की या फिर जिस चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके आप पहले सवालों से ही स्टार्ट करो। आप क्विकली, अगर आपने फॉर्मूले कहीं लिखे हुए हैं तो उन फॉर्मूलों को रिवाइज करके सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करो। क्वेश्चन पढ़ो। अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट उसमें आ रहा है जिसको आपको रिविजिट करने की जरूरत है, वापस देखने की जरूरत है, तो आप बस उतने ही कॉन्सेप्ट को देखो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना पूरा फोकस लगाओ। इसी तरह से आप क्वेश्चंस करते जाओ। क्वेश्चन करते करते आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ रहे हैं उनको आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते जाओ। तो तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी रिवीजन, एज वेल एज द प्रिपरेशन ऑफ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप अपनी पूरी नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। काफी सारे बच्चों की ये आदत होती है कि मैं पहले थ्योरी पढ़ लेता हूं और उसके बाद क्वेश्चंस करूंगा। वेल, होता क्या है कि थ्योरी पढ़ने में कभी भी 100% सेटिस्फेक्शन नहीं आता और आप बार बार सेम चीज को रिपीटेडली पढ़ते हो, तो आपको सूडो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये चीज मुझे समझ में आ गई है। लेकिन आप 100% श्योर नहीं हो सकते जब तक आप क्वेश्चंस ना लगाओ, क्योंकि क्वेश्चंस में आपकी असली अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। अलग अलग सिचुएशंस आती हैं और आपका दिमाग खुलता है। इसलिए प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच काफ़ी हेल्पफुल होती है, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ फेब, मार्च एंड अप्रैल। वो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो लर्निंग है, उसको एक्सेलरेट कर देती है एंड यू आर फुली फोकस्ड एंड फुली प्रिपेयर्ड। तो आप इन 3 चीज़ों को अप्लाई करो अपनी प्रिपरेशन में एंड यू विल फाइंड इट इमेंसली हेल्पफुल। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट और जेई एडवांस्ड में सिर्फ सिलेबस का डिफरेंस नहीं है बच्चों, डिफरेंस है माइंडसेट का। जो बच्चे फेब, मार्च, अप्रैल में प्रेशर को मैनेज करना सीख जाते हैं, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, वो बच्चे फाइनल फेज में ज्यादा काम होते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू, काम माइंड लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर रैंक। अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट खराब हो गया है तो अपने आप को डिस्क्वालीफाई मत कर लेना। अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट ठीक हुआ है तो कंप्लेसेंट मत हो जाना, सेटिस्फाइड मत हो जाना। याद रखो बच्चों, दोनों ही केसेस में एक इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, आप फरवरी, मार्च और अप्रैल के टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। आप ये बात दिमाग में बैठा लो कि रियल सिलेक्शन इन्हीं मंथ्स में डिसाइड होंगे। अगर आप बर्नआउट फेज से गुजर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, अभी भी आप रेस में हो। बस जरूरत है फोकस्ड एफर्ट्स की, कंसिस्टेंसी की और डिसिप्लिन की, and you'll be able to do best in the upcoming April attempt as well as JEE Advanced.